मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। देवकी का विवाह जब वसुदेव जी से हुआ तो कंस स्वयं रथ चलाकर उन्हें उनके घर छोड़ने जा रहा था। लेकिन जैसे ही रथ सड़क पर बढ़ा, आसमान में आकाशवाणी गूंजी, हे कंस, जिस देवकी को तुम प्रेम से विदा कर रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। यह सुनकर कंस का चेहरा भय और क्रोध से भर गया। वह तुरंत अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने लगा। वसुदेव जी में बोले, राजन, आप मेरी पत्नी को मत मारिए। हम वादा करते हैं देवकी के हर बच्चे को आपकी हवाले कर देंगे। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे को जन्म लेते ही मार डालता रहा। 6 बच्चों का बलिदान हो गया। 7वां बालक योगमाया की लीला से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो बाद में बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। समय बीता। जब देवकी के गर्भ में 8वां पुत्र आने वाला था, तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र और देवताओं ने कारागार के ऊपर आकर प्रार्थना की, हे प्रभु, अब अधर्म के विनाश का समय आ गया है। कंस जैसे दुष्ट राक्षसों से दुनिया को मुक्त कीजिए। और फिर अर्धरात्रि, अंधियारी रात, बादलों की गड़गड़ाहट। उसी क्षण भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में धरती पर अवतार लिया। कारागार में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव अपनी कोठरी में भगवान को देखते ही भाव विभोर हो उठे। भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में कहा, पिताश्री, माताश्री, भय मत कीजिए। मैं आपके घर में जन्म लेकर पूरे संसार का उद्धार करने आया हूँ। आप मुझे अभी गोकुल में यशोदा माँ के पास पहुँचाइए और उनकी नवजात कन्या को यहाँ ले आइए। इतना कहकर कृष्ण ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर, नन्हे, नीले रंग के शिशु का रूप ले लिया। अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के भारी दरवाजे स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। हाथों की बेड़ियां और पैरों के बंधन गिर गए। तेज बारिश शुरू हो गई, जैसे प्रकृति स्वयं प्रभु के स्वागत को तैयार है। वसुदेव जी ने कृष्ण को टोकरी में रखा और सिर पर उठा लिया। वे चल पड़े यमुना नदी की ओर, परंतु यमुना उफान पर थी। वसुदेव जी ने पैर डाले और यमुना रास्ता छोड़ने लगी। गोकुल में यशोदा और नंद बाबा सो रहे थे। हल्के से पानी उसी समय यशोदा माता ने एक कन्या को जन्म दिया था। ऊपर आकाश। वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया, कन्या को उठाया और वापस मथुरा लौट आए। कंस को जैसे ही खबर मिली कि बच्चा जन्म ले चुका है, वह तुरंत कारागार पहुंचा। कृष्ण माखन के इतने प्रेमी थे कि घर घर जाकर माखन चुरा लेते। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास आती, माई, तुम्हारा कान्हा बड़ा नटखट है। यशोदा डांटती, कान्हा, सच सच बता, तूने माखन चुराया? कृष्ण मासूमियत से, मैंने नहीं किया माँ। ये सब गोपियां झूठ बोलती हैं। उनकी मुस्कान देखकर यशोदा का दिल पिघल जाता। उसने कन्या को उठाकर जमीन पर पटक दिया, लेकिन वह कन्या अचानक आसमान में प्रकट हो गई। वह योगमाया थी। उसने कहा, दुष्ट कंस, जिसने तेरा नाश करना है वह तो गोकुल पहुंच चुका है। कंस चौंक गया। भय और क्रोध में उसने गोकुल के बच्चों को मरवाने पूतना, बकासुर, अग्निदेव, हर राक्षस को भेज दिया। परंतु हर बार नन्हे कृष्ण उन्हें नष्ट कर गांव वासियों की रक्षा करते रहे। कंस ने पूतना नाम की राक्षसी भेजी। वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर गोकुल में आई। वह कृष्ण को उठाकर दूध पिलाने लगी, पर दूध जहरीला था। कृष्ण ने उसकी प्राण शक्ति ही खींच ली और उसका अंत कर दिया। यमुना नदी में कालिया नाम का बड़ा जहरीला नाग रहता था। कृष्ण वहीं कूद गए और नाग की फन पर नाचने लगे। अंत में कालिया ने हार मान ली और यमुना छोड़कर चला गया। कंस के कहने पर इंद्र के अहंकार के कारण गोकुल पर भयंकर वर्षा होने लगी। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। सारे गोकुलवासी उसके नीचे आकर सुरक्षित हो गए। इंद्र का अभिमान भंग हो गया। कंस अब समझ चुका था कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान हैं। उसने अखाड़ा बनवाया, हाथियों को पागल किया